राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रोलेस थ्योरम के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके दोस्तों, तो चलो करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। वेरीफाई रोलेस थ्योरम इन द फंक्शन। फंक्शन बेटा क्या दे रखा है? f(x = x² - 5x + 6) इंटरवल क्या दे रखा है? 2 और 3। चलो अब दोस्तों अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन ने लिखा सॉल्यूशन में, चूंकि f(x) कैसा है? चूंकि फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। अतः नंबर 1 इंग्लिश वाले लिखोगे सिंस f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अपन लिखेंगे f(x) समवृत्त अंतराल कौन सा है? 2 और 3। ये क्लोज वाला लिखना। 2, 3 में कैसा होगा बेटा? संतत है। f(x) इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 2, 3। सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। किसका? इक्वेशन 1 का। अब अपन यहाँ से f(x) निकाला है तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2x - 5। x का 1, 6 का 0, ये आ गया 2x - 5। तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः f(x) विवृत अंतराल 2, 3 में अवकलनीय है। ओके, क्या है? अवकलनीय है। अब hence f(x) से डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 2, 3, अर्थात f(x) विद्यमान है। अब बेटा ये लिखने के बाद तीसरी कंडीशन के लिए अपन f और f फाइंड करना है। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है? 3। इंटरवल a भी होता है तो इंटरवल क्या दे रखा है अपन? 2 और 3। तो बेटा f2 की वैल्यू निकालें अपन। क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 6, ये जाएगा 4 - 10 + 6। कितना आ गया? ये 0। अब अपन दूसरा चेक करें दोस्तों, तो दूसरा क्या है? f3 पर इसे चेक करो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 15 + 6, ये भी क्या आ गया? 0। तो f2 = क्या आ गया? f3। मतलब रोले प्रमेय संतुष्ट हो गई। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं रख करके सॉल्व कर लूंगा। ले लिया? अब दोस्तों इसके आप नीचे लिखोगे चूंकि रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि f2 और f3 की वैल्यू कैसी है? सेम। f2 = क्या आ गया? f3। क्या लिखेंगे अपन? चूंकि f2 = f3 रोले प्रमेय के, लिख लोगे इसके नीचे लाइन, अतः ऐसा लिख दो f(x) रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ओके, इसलिए कम से कम एक बिंदु x = c इस प्रकार होगा कि, किस प्रकार होगा? यहाँ लिख देंगे hence f(x) satisfied all conditions are Rolle's theorem. Therefore there exists at least one point x = c such that किस प्रकार होता है? f(c) = 0। दोस्तों यहाँ से लिखना है f(c) का मान क्या आएगा? 0। तो f' है कितना? f(x) की वैल्यू थी अपनी 2x - 5। ये क्या आ जाएगा? 2c - 5 = 0। तो 2c = हो जाएगा 5, c हो जाएगा 5/2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2.5 किसमें बिलोंग करेगा? 2, 3 में। ओके, हो गया वेरीफाई। अगला क्वेश्चन कराएं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, इतना लिख लें। आ गया समझ में? तो मुझे ऐसा लग रहा है रोले थ्योरम तो समझ में आ गई होगी तुम्हें। रोले प्रमेय में क्या करना है अपन? यदि f(x) x के रूप में बहुपदीय फलन है तो वो संतत होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लो तो वो अवकलनीय हो जाएगा। डिफरेंशिएबल हो गया तो fa और fb चेक कर लो। fa fb चेक करने के बाद क्या करोगे दोस्तों?
एफ ए और एफ बी चेक कर लोगे, और एफ ए एफ बी चेक करने के बाद यदि वो इक्वल टू है तो रोले प्रमेय सेटिस्फाइड है, और यदि इक्वल टू नहीं है तो रोले प्रमेय सेटिस्फाइड नहीं होगी। आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करें अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एन कितना दे रखा है, इंटरवल -4, ओके। अब इसे भी अपन ने किससे वेरीफाई करना है, रोलेस थ्योरम से। तो दोस्तों इसे आपको देख के क्या लग रहा है, बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अपन लिखेंगे चूंकि एफ एक्स क्या है, एक बहुपदीय फलन है, ठीक है। अतः सिंस एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर या हेंस फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे, एफ एक्स समवर्त अंतराल कौन सा है, -4, 2, ये क्लोज ब्रैकेट लगाना में संतत है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस विद द क्लोज इंटरवल -4, 2। अब सेकंड पॉइंट के लिए इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x का 1, 8 का 0। आ गया दोस्तों। अब अपन तीसरी कंडीशन निकालने के लिए a की वैल्यू कितनी है, -4, और b की वैल्यू दोस्तों 2। अपन यहाँ f4 निकालें, तो f -4 कितना आएगा, -4 का होल स्क्वायर, 2 इंटू -4 -8 प्लस का 16 -8 -8 0 आ गया। अब दोस्तों निकाल लो f2 की वैल्यू, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -8, ये भी क्या आ गई, 0। तो दोस्तों यहाँ क्या लिख दोगे, f-4 इज इक्वल टू किसके आ गया, f2 के, दोनों बराबर आ गए। अपन लिख देंगे चूंकि फलन एफ एक्स रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, ओके। अतः कम से कम एक बिंदु x इक्वल टू सी किस प्रकार होगा, डायरेक्ट लिखते हैं f डैश c इज इक्वल टू 0। दोस्तों f डैश c मतलब इसमें f डैश रखोगे तो 2c प्लस 2 हो जाएगा 0, 2c माइनस 2c का मान -1 किस में बिलोंग कर रहा है, -4, 2 में। नीचे लिख दोगे अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है, हेंस वेरीफाइड रोलेस थ्योरम। हो गया क्लियर, करें इसे फिनिश। चलो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है रोले लैग्रांज में, 5 का तो आता नहीं है, ओके बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये सिंपल में ही आएगा। अब अपन पढ़ेंगे लैग्रांज प्रमेय। आज अपन इसको कंप्लीट कर दे रहा बेटा, पूरा टॉपिक ही फिनिश। अब आप अगली हेडिंग डालोगे लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय। क्या हेडिंग डालोगे बेटा, लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय। इसके भी क्वेश्चन, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एक अपन लिखेंगे इसमें भी एक लाइन, यदि एफ एक्स एक फलन इस प्रकार होगी, क्या यदि एफ एक्स एक फलन इस प्रकार होगी, किस प्रकार हो, a function f x such that, if a function f x such that इस प्रकार होगी। नंबर 1, f x समवर्त अंतराल a b में क्या होना चाहिए दोस्तों, संतत। f x is continuous in the closed interval a b। सेकंड पॉइंट है एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय, क्या हो, अवकलनीय हो। फिर लिखेंगे तब विवृत अंतराल ए बी में, क्या लिखेंगे, तब विवृत अंतराल
ए बी में कम से कम एक बिंदु x इक्वल टू सी इस प्रकार होता है कि इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस। बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रोले जैसी ही है, पहले दूसरे पॉइंट वही के वही है, उसमें तीसरा पॉइंट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी सिद्ध करना रहता था, इसमें नहीं करना, इसमें एफ डैश सी निकालना एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ओके बेटा, तो इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं एफ एक्स अ फंक्शन सच दैट fx is continuous in the closed interval ab, second fx is differentiable in the open interval ab, then there exists at least one point x equal to c such that f dash c equal to f b minus f a by b minus a। चलो, मुझे लग रहा है स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। ले लिया। अब दोस्तों अपन ऐसा करें, क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित फलनों के लिए लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ओके दोस्तों, तो निम्न फलनों के लिए अपन लैग्रांज का प्रमेय सत्यापित करें। ओके, तो लैग्रांज मीन वैल्यू सत्यापित करने के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू। इन इंटरवल दे रखा है आपको 1 और 3। ओके बेटा, अब अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो प्रोसेस तो वही है, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। इंटरवल में a की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा, b की वैल्यू 3 दे रखी है। अपन यहाँ लिख देंगे क्योंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। ओके, अतः नंबर 1 क्या आ जाएगा, एफ एक्स संवृत अंतराल कितना है 1-3 में कैसा है बेटा, संतत है। fx is continuous in the closed interval, क्या हो जाएगा ये भी और क्या कहा दिया वो। सेकंड पॉइंट करें तो f डैश x कितना आएगा बताओ, x स्क्वायर का 2x, 2x का वन मतलब कितना आ गया 2x माइनस 2 आ गया। अब इस थ्योरम में अपने तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना नहीं रहती, लेकिन जो एफ एक्स है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उस पर ये दोनों पॉइंट जरूर निकालना है। f1 1 माइनस 2 कितना आ गया -1, और f3 3 का स्क्वायर 9 3 दूना 6 कितना आ गया। ओके, अब अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः इसके बाद लिखोगे अतः खुले अंतराल 1-3 में क्या लिखोगे बेटा, आता है खुले अंतराल 1-3 में, या विवृत अंतराल लिख लो, क्या लिखोगे विवृत अंतराल 1-3 में कम से कम एक बिंदु x इक्वल टू सी इस प्रकार होता है कि। ओके बेटा, और यहाँ लिख देना अतः एफ एक्स विवृत अंतराल 1-3 में कैसा है दोस्तों, अवकलनीय। ओके, तो लैग्रांज थ्योरम समझ में आई। क्या हो रहा है बेटा, इसमें एफ एक्स इक्वल टू दिशा इंटू कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3। चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन,
Therefore fx is continuous in the closed interval 1 3. fx समृद्ध अंतराल 1 3 में संतत है। f dash x निकाल दिया 2x minus 2, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया। अवकलनीय हो गया। fx is differentiable in the open interval 1 3। f1 f3 निकाल लिया चूंकि लैग्रांज माध्यमान के सभी प्रतिबंध क्या हैं संतुष्ट। सिंस fx is verify लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑल कंडीशंस। अब बेटा यहाँ पर ने देखा अतः विवृत अंतराल 1 3 में कम से कम एक बिंदु x इक्वल टू c इस प्रकार होता है, ठीक है। therefore there exist at least one point x इक्वल टू c such that क्या होता है फॉर्मूला अपन इधर लिखेंगे। चलो इसे अब करना है। अब अपन यदि इसे सॉल्व करें दोस्तों तो ये जाएगा आपका फॉर्मूला रहता है इसका f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस आ गया। a की वैल्यू 1 रख दो, b की वैल्यू 3, तो f डैश c जाएगा कितना f3 माइनस f1 बाय 3 माइनस 1। f डैश c f डैश x की वैल्यू चूंकि अपने पास क्या थी बेटा 2x माइनस 2, तो f डैश c क्या आ जाएगी 2c माइनस 2, ये आ गया 2c माइनस 2। f3 की वैल्यू क्या आई 3, f1 की माइनस 1 तो प्लस 1 हो गई, तो नीचे आ गया 2 कॉमन ले लो c माइनस 1, ये आ गया 4/2, 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल c माइनस 1 1, c इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, इसमें बिलोंग करेगा 1 और 3 में। अपन लिख देंगे अतः लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। आ गया दोस्तों समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? बताओ, यदि दिक्कत आई हो तो बताओ, कर दूंगा। चलो एक क्वेश्चन और करें अपन डिस्कस का और ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। ओके दोस्तों, चलो अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का अगला क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन है इसका fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 3x। बेटा इंटरवल दे रखा है इसमें अपन 1 और 3। ओके चलो अपन इसे सॉल्व करें बेटा, तो ये जाएगा अपना क्या fx तो है ही इसमें लाइन वही, चूंकि फलन fx समृद्ध अंतराल कितना है दोस्तों, चूंकि फलन fx समृद्ध अंतराल 1 3 में क्या हो जाएगा संतत मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड लिख देना f डैश x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। बहुपदीय तो बार बार लिखी जाए, समझ में आ ही गया होगा। या लाइन लिखना हो तो चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है इसलिए फलन fx समृद्ध अंतराल 1 3 में क्या है संतत, मतलब fx इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 3। f डैश x निकाल लिया। अब अपन दोस्तों एक काम करें, यहाँ लिख दे रहा था fx विवृत अंतराल 1 3 में क्या हो गया दोस्तों अवकलनीय है, मतलब hence fx is differentiable in the open interval 1 3। अब ओपन इंटरवल जब भी लिखो सिंपल ब्रैकेट लगा दिया करो, क्लोज में ये क्लोज। अब अपन इसमें f1 की वैल्यू निकालना है, 1 रखेंगे 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 की 27 हो जाएगा 27, 3 त्रिका 9 पन्ना 45 माइनस 3 त्रिका 9 27 दूनी 54 तो कितना आ जाएगा माइनस का 27। अब अपने यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि fx लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को लिख लोगे, सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ओके, since fx is satisfied all conditions of
Lagrange mean value theorem. Therefore, there exists at least one point x equal to c such that अपन लिखेंगे अतः कम से कम एक बिंदु x इक्वल टू c इस प्रकार होता है कि दोस्तों किस प्रकार होगा एक बिंदु बताओ। एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया, चलो अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। अब एक बिंदु x इक्वल टू c ऐसा होगा, कैसा होता है, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। एफ डैश सी फिलहाल में ऐसा ही रहने दो, एफ बी मतलब f3, एफ ए मतलब 1, 3 माइनस 1। अब दोस्तों अपना इसमें वैल्यू रखना रहेगी अपने, तो वैल्यू देखो आप, एफ डैश एक्स का मान कितना था बताओ, क्योंकि एफ डैश एक्स था 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, एक्स के प्लेस पर सी रखोगे तो एफ डैश सी क्या आएगा 3c स्क्वायर 10c माइनस 3, और f1 की वैल्यू है अपने पास बेस और f3 की बेस, ठीक। ये और ये दोनों मान अपन इसमें रख दें, दोनों रख दें, ये कितना आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब f3 आएगा माइनस का 27 प्लस 7 और नीचे बचा 2, तो 3c स्क्वायर 10c माइनस 3 आ गया माइनस 20/2, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 आएगा माइनस 10, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 आ जाएगा 0, 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 आ जाएगा, ओके। चलो 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस का 3c आ जाएगा, या ऐसा ले लो 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0, 3c कॉमन लेंगे c माइनस 1, 7 कॉमन ले तो c माइनस 1, c माइनस 1 आ जाएगा 3c माइनस 7, तो c के दो मान आ गए 1 और c माइनस 1 को 0 रख दो तो c इक्वल टू 1 आ गया, 3c माइनस 7 रख दो 3c आ गया 7c आ जाएगा 7/3। ये दोनों ही किस में बिलोंग करेंगे, इंटरवल अपन ने क्या दे रखा था, देखो इस क्वेश्चन का इंटरवल था 1, 3, तो ये बिलोंग करेगा किसमें 1 और 3, ओके। चलो तो अपना चैप्टर हो गया बेटा फिनिश, अब आप इसके क्वेश्चन करके देखना, ओके थैंक्स, गुड बाय।